इंदौर में हिंदू संगठन ने एक फ्लैट से फैजान उर्फ गोल्डी को पकड़ा। अवैध गतिविधि संचालित करने का आरोप, एयर गन और तलवार समेत कई हथियार बरामद। भोपाल में जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के घर लोकायुक्त का एक्शन, टीम को मिली नोट गिनने की मशीन। एरो सिटी फार्म हाउस में मिला संदिग्ध कॉल सेंटर। एमपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए दिल्ली भेजी संभावित उम्मीदवारों की सूची। बुधनी के लिए 4 नाम और विजयपुर के लिए 2 नामों का पैनल। आज लग सकती है मोहर। आज भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव का समापन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। इंदौर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 50 लाख के ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 500 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स भी बरामद। सिवनी में चल समारोह के दौरान हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 7 घायल। सीएम ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा की। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि इंदौर से है। एक फ्लैट से हिंदू संगठन ने फैजान को पकड़ा है। फैजान उर्फ गोल्डी को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। फ्लैट में युवती के साथ युवती मिली है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अवैध गतिविधि यहां पर संचालित की जाती है। फ्लैट से लाइटर नुमा नकली पिस्टल भी बरामद किया गया। एक एयरगन और तलवार भी इस दौरान बरामद किया गया। फैजान की मोबाइल चैटिंग की भी अब पुलिस जांच कर रही है। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने फैजान पर केस दर्ज किया है। फैजान से पुलिस पूछताछ इस मामले में कर रही है और फ्लैट में युवक के साथ यहां पर युवती बरामद की गई। अवैध गतिविधि संचालित करने का यहां पर आरोप भी लगाया गया। हिंदू संगठन ने इस पूरे मामले में पहल की है और फैजान को पकड़ा है। फ्लैट से लाइटर नुमा नुकीली चीज भी यहां पर बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए अंशुल मुकाती। अंशुल, क्या है पूरा मामला, बताएं। फैजान को यहां से पकड़ा गया और हिंदू संगठन ने इस मामले में पहल की। कैसे यहां पर जानकारी मिली कि फ्लैट में अवैध गतिविधियां यहां पर संचालित हो रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को ये शिकायत मिली थी कि महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट में जो है अनैतिक गतिविधियां जो हैं वो संचालित की जा रही है और इसी को लेकर के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट पर छापा मारा। यहाँ से फैजान उर्फ गोल्डी नामक एक लड़के को गिरफ्तार किया है। जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता फ्लैट पर पहुंचे तो वहाँ पर एक युवती और अन्य सामग्री जो है वो भी मिली और बताया जा रहा है कि जो सामग्री मिली है वह नशे की सामग्री मिली है। इस पर हिंदू संगठन के लोगों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जो फैजान है वह खुद तो नशा करता था, साथ ही फ्लैट पर अनैतिक गतिविधियों को भी अंजाम देता था। और जब फ्लैट की तलाशी ली गई तो वहां से एक पिस्टल सबसे पहले मिली, जिसकी जांच करी गई तो यह पता लगा कि यह लाइटर नुमा एक नकली पिस्टल है और इसी के साथ एक एयर गन और एक तलवार जो है वो भी फ्लैट से जब्त हुई है। हालांकि फैजान को लेकर के अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसे लसूड़िया थाना पुलिस को सौंपा है, जिसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर तो 25 आर्म्स एक्ट का जो केस दर्ज किया जाता है वह तो कर लिया है। साथ ही जो युवती मिली है उससे भी पुलिस ने पूछताछ की है। इसके साथ ही लसूड़िया थाना पुलिस जो है वो फैजान की मोबाइल चैटिंग की भी जांच कर रही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि फैजान जो है वह एक स्पा सेंटर चलाता है और उसी के आड़ में वह अनैतिक गतिविधियों को अंजाम भी देता है और इसी की शिकायत जो है उन्हें पिछले कई दिनों से मिल भी रही थी। लिहाजा पुलिस ने फैजान को हिरासत में लिया है और फैजान से जो मोबाइल है उसकी जाँच की जा रही है। साथ ही फैजान से पुलिस के द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस की जाँच में भी यह सामने आया है कि फैजान
फैजान के द्वारा एक कैफ़े का संचालन जो है वो किया जाता था। हालांकि ये कैफ़े कहाँ पर स्थित था और किस प्रकार से इसका संचालन जो है किया जा रहा था और फ्लैट में जो है अनैतिक गतिविधियों को लेकर भी पुलिस के द्वारा जाँच जो है इस पूरे मामले में की गई है। हालांकि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जो सामान फ्लैट से मिला है उस पर तो केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अन्य आरोप जो लगे उसकी जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। और पुलिस का साफ कहना है कि जांच में जो मोबाइल चैटिंग है उसको लिया गया है, उसमें अगर कुछ खुलासे होते हैं और उसके अलावा फ्लैट में अनैतिक गतिविधियों का कुछ मामला यदि सामने आता है तो इसमें भी फैजान बिल्कुल अंशुल, कुल मिलाकर जांच के बाद ही पूरे मामले में पुख्ता जानकारी हाथ लग पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखें। और इधर भोपाल में 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है। परिजन ने डीजे की तेज आवाज से मौत होने का आरोप लगाया है। दुर्गा विसर्जन चल समारोह में डीजे पर यह बच्चा डांस कर रहा था और इसी दौरान तेज आवाज से बच्चा बेहोश होकर गिर गया। बच्चे के हार्ट में पहले से ही छेद है, ऐसी जानकारी परिजनों ने दी है और पीएम न करवाने की वजह से ये पूरा मामला उलझ चुका है। 14 अक्टूबर की शाम की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर चल समारोह के दौरान अचानक बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन परिजनों का ये आरोप है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि डीजे की तेज आवाज के चलते बच्चे की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ गई। पीड़ित के घर से हरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ी। हरप्रीत, क्या कहना है परिजनों का? हालांकि वो आरोप लगा रहे हैं कि डीजे की तेज आवाज की वजह से बच्चे की मौत हुई है, और क्या कहना है उनका? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी बिल्लौरे परिवार में हैं। मैं मां की हालत दिखाना चाहूँगी कि 14 तारीख का ये हादसा है, जब परिजनों का आरोप है कि घर के ठीक सामने से डीजे निकल रहा था। माता की झांकी चल समारोह में यहाँ से निकल रही थी और इतनी तेज़ डीजे की आवाज़ थी कि उसी दौरान जो उनका 13 साल का बच्चा समर बिल्लौरे है वो ये झांकी देख रहा था और अचानक उसके सीने में तेज़ दर्द उठा और वो वहीं गिर गया। लोग दौड़कर उसकी माँ को बताने आए। माँ जब मौके पर पहुँची, उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँची, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और समर को बचाया नहीं जा सका था। देखा जा सकता है कि समर के कपड़े लेकर माँ आज भी गोदी में बैठी हुई है, भूल नहीं पा रही है वो अपने बेटे को। इतनी बड़ी जो त्रासदी है वो उनके साथ हुई है। गोदी में समर का फोटो है। माँ से बात करेंगे, हुआ क्या था उस दिन 14 तारीख को? मैम, मेरा बच्चा डीजे देखने गया, अभी आ रहा हूँ मम्मी, 1 मिनट में। बिल्कुल तबीयत सही थी मैम मेरे लड़के की, और डीजे पकड़ के खड़ा हुआ, एकदम मेरा लड़का गिर गया तुरंत। और उन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, बस गोद में दे के चले गए। मेरे लड़के ने हाथ में से उठाया और तुरंत दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। हॉस्पिटल ले गई, तुरंत जवाब दे दिया, बोले लड़का ख़त्म हो गया है। बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे बज रहा था। बहुत तेज़ थी मैम, उनने रोका तक नहीं, अभी तक आके पूछा नहीं कि बच्चे को क्या हुआ। पुलिस वाले ने, किसी ने फ़ोन करके पूछा था कि उस बच्चे को क्या हुआ, तो झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत ख़राब थी। मेरे बच्चे की कोई तबीयत ख़राब नहीं थी मैम, बिल्कुल स्वस्थ था समर। बिल्कुल स्वस्थ था मैम, बिल्कुल। मेरा लड़का इतनी झांकी में नाचा, इस होना था तो इतनी झांकी में हो जाता ना उसको। बिल्कुल स्वस्थ। कौन सी क्लास में पढ़ता था समर? 5th क्लास में पढ़ता था मैम। आप लोगों को क्यों लगता है कि डीजे की आवाज़ से ही ये सब हुआ है? बहुत तेज शोर मचा रहे थे। बहुत तेज मैम, और पीने खाने वाले लोग थे। जो लड़का मुझे पकड़ा के गया वो भी बहुत दारू के नशे में था मैम। बहुत नशे वाले लोग थे उसमें, बड़े बड़े सब मल्टी के लोग थे, सब मल्टी की मैया जी थी वो। और वहाँ के पूछा तक नहीं, किसी ने पूछा पुलिस वाले ने क्या हुआ लड़के को, तो झूठ बोल दिया उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको कैसे पता मेरे लड़के की तबीयत ठीक नहीं? मैं उसकी माँ हूँ मैम। ये समर का फोटो है, देखा जा सकता है कि समर, और सबसे बड़ी बात है कि समर यहाँ के सबसे अच्छे एक निजी स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में कक्षा 5th का स्टूडेंट था। यानी एक बहुत अच्छे स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा था। अगर ऐसी कोई उसको शारीरिक परेशानी होती तो इतने अच्छे स्कूल में कक्षा 5वीं का वो छात्र नहीं होता। फ़िलहाल उसकी जो माँ है अभी भी वो उसके कपड़े लेकर बैठी हुई हैं, इसी उम्मीद में, इसी आस में। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैम, मैं चाहती हूँ उस डीजे वाले को सख्त से सख्त सज़ा मिले, मेरे लड़के को न्याय मिले। क्योंकि मेरा लड़का तो चलेगा, डीजे वाला तो सुकून से रह रहा है ना। मेरी तो सुनी गोद उधड़ गई, मेरा तो सब कुछ लूट गया। अब आने वाला थोड़ी नहीं, उसे भी तो सज़ा मिलना चाहिए। उसे तो मौत तक पहुँचा जाए उस डीजे वाले को। पुलिस में आपने कंप्लेन की? नहीं की मैम, मैं क्या करती, जिसका बच्चा जाता वो क्या करेगा।
मैं तो इतनी घबराई थी, अकेली थी, मेरा लड़का भी खेल रहा था कहीं, कुछ सुधरम नहीं पड़ी। सुन सकते हैं कि माँ का जो कहना है कि गोद सूनी हो गई और वो चाहती हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जो तेज़ आवाज़ में नियमों के विरुद्ध डीजे यहाँ पर बजाए गए। राजधानी भोपाल में रात्र के दौरान जो दुर्गा पंडाल या चल समारोह में जो तेज़ ध्वनि में जो डीजे बजे, 91 डीजे वालों पर कार्रवाई भी पुलिस ने की, FIR दर्ज की, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये संख्या कहीं ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ एक रस्म अदायगी पुलिस ने की यहाँ पर, लेकिन एक बड़ा एक मामला है कि परिजनों का आरोप है कि किस तरह डीजे की आवाज़ ने एक 13 साल के मासूम की जान ले ली। और बिल्कुल हरप्रीत, जैसा कि उनकी मां भी बता रही हैं कि मना किया गया बार बार, लेकिन उसके बाद भी डीजे संचालक मनमानी पर उतारू थे, वो माने नहीं, और जिसके चलते उनके बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में FIR तो दर्ज नहीं की गई है। FIR अगर दर्ज की जाती है तो हो सकता है कि इस मामले में एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन लगातार बने रहिए हमारे साथ। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है, यहाँ पर जूनियर ऑडिटर के घर लोकायुक्त का छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है, और इस बीच पुलिस को नोट गिनने की मशीन मिली। लोकायुक्त की टीम को यहाँ पर नोट गिनने की मशीन यहाँ से बरामद की गई है। जूनियर ऑडिटर के फार्म हाउस में संदिग्ध कॉल सेंटर भी बरामद किया गया। 3 कंसील्ड लॉकर्स और जमीन के दस्तावेज भी इस दौरान बरामद किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बुधवार से यह कार्रवाई लगातार अभी तक जारी है। लोकायुक्त की जो टीम है वो जूनियर ऑडिटर के घर लगातार कार्रवाई कर रही, दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं और नोट गिनने की मशीन यहां से बरामद की गई है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ गए। हरप्रीत, नोट गिनने की मशीन यहां से बरामद की गई, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं वो उनके पास होंगी, और इसी के चलते यहां पर 3 कंसील्ड लॉकर्स भी बरामद किए गए और साथ ही जमीन के दस्तावेज भी मिले। क्या और खुलासे हुए? बिल्कुल, देखिए, लोकायुक्त जांच में जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के घर से जो खुलासे हुए हैं उसे देखकर खुद टीम भी हैरान रह गई है। सबसे बड़ी बात है कि 3 से ज्यादा 6 कंसील्ड यानी गुप्त लॉकर उनके घर में मिले हैं। अलमारियों के पीछे दीवार में ये लॉकर बनाए गए थे, यानी समझा जा सकता है कि इतनी बड़े संख्या में ये लॉकर बनाए गए थे। यहाँ पे कैश रखा गया था, और इसके साथ ही इनके घर से नोट गिनने की मशीन मिली है। वहीं एरो सिटी में एक जो फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में उनके एक ऐसा सिस्टम मिला है जिससे ये बात की संभावना, आशंका है लोकायुक्त की टीम को कि यहाँ पर कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ कीपैड मोबाइल मिले हैं। 8 से 10 दिन की संख्या है। कुछ सिस्टम्स वहाँ पर मिले हैं, इंटरनेट का एक कनेक्शन वहाँ पर ऐसा मिला है, समझा जा सकता है, जिससे कई लैपटॉप सिस्टम कनेक्ट है। यानी कि सट्टे और हवाले की संभावना से भी अब लोकायुक्त की टीम इनकार नहीं कर रही। और ये पहली ऐसी कार्रवाई है मध्य प्रदेश में जिसमें जब छापा मारा गया लोकायुक्त की टीम ने रमेश हिंगोरानी के घर पर, तो साथ में GST की टीम भी थी। बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि रमेश हिंगोरानी के जो तीसरे नंबर का बेटा है, जिसके स्कूल से पिस्टल भी अवैध यहाँ पर बरामद हुई है, लाइसेंस नहीं है, आर्म्स एक्ट का मामला यहाँ पे पुलिस ने दर्ज किया है। उस बेटे पर नाबालिग से रेप का मामला भी दर्ज है। हालांकि बाद में मामला बढ़ता देख सजा की संभावना के चलते जो परिजन है उन्होंने इसी पीड़िता से इस लड़के की शादी भी करवा दी थी। इसके साथ ही लगातार विवादों में ये परिवार रहा है। लगातार विवादों के चलते इनका अपने ही समाज के लोगों से, सोसाइटी से विवाद भी सामने कई बार आया है। तो फिलहाल एक के बाद एक बड़े खुलासे। वहीं EOW ने भी मामला इन पर दर्ज किया हुआ है। ये जांच भी यहाँ पे चल रही है, और अब जो लोकायुक्त का छापा है उसमें भी एक के बाद एक खुलासे में। फिलहाल कल छुट्टी थी, इस वजह से लॉकर्स नहीं खोले गए। उम्मीद है कि आज लोकायुक्त इनके बैंक लॉकर बिल्कुल हरप्रीत, लॉकर जब खोले जाएंगे तो उम्मीद है कि कई और खुलासे इस मामले में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर इंदौर से है। यहाँ सराफा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को लग्जरी कार से MD ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी राजस्थान बॉर्डर से MD ड्रग लेकर निकले थे और इंदौर होते हुए UP दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसके पहले वे सराफा चौपाटी पर नाश्ता करने के लिए पहुंचे और इसी दौरान पुलिस ने को आरोपियों पर शक हुआ तो उनकी तलाशी ली गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों से 506 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई। प्राथमिक जांच में यह मामला सामने आया कि आरोपी राजस्थान बॉर्डर से MD ड्रग्स लेकर निकले थे और आरोपियों के पास जब्त ड्रग की जो कीमत है वो लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 2 लोगों को हमने कल MD ड्रग के साथ लगभग
500 ग्राम एमडी ड्रग के साथ मैं गिरफ्तार किया है। एक क्रेटा गाड़ी भी है। दोनों का नाम, एक का नाम पारस और एक का नाम रिंकू उर्फ रूपेश है। ये कहाँ से लाए थे, कहाँ सप्लाई हो रही थी, इसके बारे में हम और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मुंबई दौरा है। मुंबई जाने वाले हैं। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन इंडिया फेम 2024 में वो शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे ग्लोबल सीईओ फोरम में वो शामिल होने वाले हैं। तो वहीं शाम 4:30 बजे भोपाल वापस लौट जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई के दौरे पर रहने वाले। दोपहर 1 बजे ग्लोबल सीईओ फोरम में वो शामिल होने वाले। इसी के साथ कई कार्यक्रमों में आज वो शिरकत करने वाले। तो वहीं शाम 4:30 बजे वो भोपाल वापस लौटेंगे। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के तीसरे ही दिन कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची दिल्ली भेज दी है। जानकारों की माने तो दिल्ली में आज नाम तय हो जाएंगे। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दिल्ली भेजी गई सूची में कौन कौन से नाम शामिल हैं। सबसे पहले बुधनी की बात करेंगे। बुधनी के लिए कांग्रेस कैंडिडेट्स का जो पैनल है उसमें पहला नाम महेश राजपूत का है, जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2008 में बुधनी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो वहीं दूसरा नाम राजकुमार पटेल का है, जो 1993 में बुधनी से विधायक रह चुके हैं। और तीसरा नाम है अजय पटेल का, जो मौजूदा वक्त में यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। और चौथा नाम है विक्रम मस्ताल, जो 2023 में रह चुके हैं विक्रम मस्ताल प्रत्याशी। और अब बात करते हैं विजयपुर की। तो विजयपुर से जो पहला नाम है वो मुकेश मल्होत्रा का है, जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं और 2023 में निर्दलीय चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। 44,000 के करीब इन्हें इस दौरान वोट भी मिले थे। विजयपुर से दूसरा नाम है छोटे राम सिमरिया, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं। और श्योपुर का रुख करेंगे। यहां पर भगवान शिव पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। विधायक के खिलाफ भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। बाबू जंडेल का वीडियो वायरल हुआ था कल, जिसमें वो शराब के नशे में धुत नजर आ रहे थे और इस दौरान उन्होंने शंकर भगवान के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। और इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने विरोध भी जाहिर किया था, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे पुजारी संघ हो। और बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया था और कहा था कि विधायक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने विधायक बाबू जंडेल के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। और इधर सिवनी में हादसा हो गया। धूमा इलाके में चल समारोह की तैयारियों के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मां काली की प्रतिमा ट्राले में रखी जा रही थी और तभी ट्राला हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इस हादसे में 3 लोगों ने घटनास्थल पर ही इनकी मौत हो गई, तो वहीं 7 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। हादसे के बाद तत्काल बिजली लाइन बंद कराई गई और घायलों को आनन फानन में लखनऊ दौन सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पोस्ट कर इस पूरे मामले पर दुख जताया और शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। और स्वेच्छा अनुदान से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी उन्होंने की है। तो सीएम का पोस्ट आप देखिए, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यहां पर यह हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। सहायता राशि भी उन्होंने देने की घोषणा की। 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरें देखिए फटाफट अंदाज में।